हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 करेंगे, जिसकी इकाई है रंग ही रंग। तो इस इकाई में हम रंगों के बारे में जानेंगे। अपने आसपास कौन कौन से रंग होते हैं, किस किस चीज में वो रंग होते हैं, उसके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है तीन दोस्त। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। यानी कि बहुत पुरानी बात है, तब सिर्फ तीन रंग हुआ करते थे। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। यानी कि लाल रंग किस किस चीज का होता है? टमाटर का, सेब का, चेरी का और आलू बुखारे का। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। तो जो हमारा सूरज होता है वो कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, जो मुस्कुराकर रोशनी देता था लगातार। यानी कि सारा दिन जो हमारा सूरज है वो हंसते हुए हमें रोशनी देता है, जिससे उजाला होता है। आसमान भी नीला था और समुद्र भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। अब देखो, पानी जो होता है, जब पानी स्टिल होता है तो वो कैसा? नीले रंग का दिखाई देता है। आसमान भी नीला होता है, समुद्र भी नीला होता है, और जो पेड़ों से जो बारिश टपकती है वो भी नीले रंग की होती है। तो ये जो तीन रंग है ना बच्चों, ये प्राकृतिक कलर्स है, प्राकृतिक रंग। यानी कि सबसे पहले प्रकृति ने हमको ये रंग दिए थे। ठीक है। तीनों पक्के दोस्त थे। अब तीनों क्या थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ। अब एक दिन उन्होंने ये डिसाइड किया, एक दिन सोचा उन्होंने कि हमें और फ्रेंड्स बनाने चाहिए। हम ओनली तीन ही हैं, हम तो हमें और फ्रेंड्स बनाने चाहिए। तो वो लोग दोस्त बनाने के लिए निकल पड़े। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त बना, नारंगी। यानी कि जब हम लाल और पीले रंग को मिक्स कर देते हैं तो हमें एक नया रंग मिलता है, जो कि होता है नारंगी कलर, यानी कि ऑरेंज कलर। इंग्लिश में ऑरेंज, हिंदी में नारंगी बोला जाता है। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। जब पीला और नीला रंग एक साथ मिल जाते हैं तो एक नया रंग बनकर आता है, हरा रंग। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। और जब लाल और नीले को हम मिक्स करते हैं तो हमें एक और नया रंग मिलता है, जो कि होता है बैंगनी, जो कि बैंगन का कलर होता है। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। यानी कि फ्रेंड्स भी बढ़ गए, है ना। तीन फ्रेंड्स और बन गए तो टोटल हमारे 6 फ्रेंड्स हो गए यहाँ पर। और रंग भी बन गए नए नए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिखाया गया है कैसे दो कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाया जाता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो उत्तर यहाँ दिया गया है, हाँ, हम भी रंगों की तरह अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? सबके अलग अलग तरीके होते होंगे। तो हमने क्या उत्तर दिया है? उससे माफी मांगकर, है ना। अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे रूठ गया है तो आप उसको सॉरी बोल देते हैं। हाथ मिलाकर, या फिर आप शेक हैंड करते हैं, आप उससे हाथ मिलाकर वो बातें करना शुरू कर देते हैं। या उसकी कोई पसंद की चीज देकर, या आपको लगता है कि उसे वो चीज बहुत पसंद है तो आप उसको ला कर दे देते हैं, और फिर आपकी आपस में दोस्ती हो जाती है। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। यानी कि ये आप अपने अनुभव, यानी कि जो चीज आपने देखी है, जिसको आप जानते हैं, उसके आधार पर आप इसका उत्तर देंगे। तो हमने उत्तर दे रखा है, नहीं, आसमान दिन में नीला व रात में काला दिखाई देता है। सूरज दिन में पीला और सुबह व शाम लाल दिखाई देता है। पत्ते सूखने के बाद पीले हो जाते हैं। आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? हम नए मित्र बातचीत करके बनाते हैं। ठीक है ना। कैसे बनाते हो? आपको नए दोस्त बनाने, तो कैसे बनाओगे? आप उनके पास जाके उनसे बातें करोगे, तब आप उसके दोस्त बन जाओगे।
ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। इन प्रश्नों को आपको कॉपी में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। तो कहानी में कौन कौन से रंग आए थे? लाल, पीला, नीला, और फिर जब ये दो दो रंग मिलकर नए रंग बने थे तो वो थे नारंगी, बैंगनी और हरा। वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि उन्हें नए रंगों को दोस्त बनाकर दुनिया रंगीन बनानी थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। अब आपको अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में देखना है कि नारंगी रंग की कौन कौन सी वस्तुएं हैं, या हरे रंग की कौन कौन सी वस्तुएं हैं, या बैंगनी रंग की कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो यहाँ मैंने कुछ उत्तर दिए हैं, पर आपके उत्तर चेंज हो सकते हैं, है ना। हो सकता है हरे रंग की किसी के पास पेंसिल हो, किसी के पास पेन हो, किसी के पास रबर हो, तो आपके उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेंज कर कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रंगों के नाम लिखिए। आ की मात्रा वाले रंग, जिसमें आ की मात्रा आती है, उन रंगों के नाम लिखने हैं, जैसे कि लाल, हरा, काला, पीला। ठीक है, 4 कलर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब बिना आ की मात्रा वाले रंग कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, संतरी, सफेद, केसरी। ठीक है, तो ये बाकी कलर बिना आ की मात्रा के होते हैं। अब देखिए कि अपने पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो आप अपने पसंद की जो भी रंग है, उसकी चीज जो आपको पसंद ज्यादा है, उसका आप चित्र बनाएंगे और आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरा पसंदीदा रंग हरा और सफेद है। हरा रंग मुझे अपने आसपास पेड़ पौधे में देखने को मिल जाता है। मुझे हरियाली बहुत पसंद है। जब कभी भी बरसात आती है तो पेड़ पौधों के पत्ते धुलकर साफ और सुंदर हो जाते हैं। हरा रंग हमारे किसानों के खेतों की भी याद दिलाता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी सफेद रंग बीच में होता है। यह रंग आंखों को ठंडक देता है। आप यहाँ पर अपने पसंदीदा रंग के बारे में लिखेंगे और उसी से संबंधित कोई चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बच्चों।